गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेस। बच्चों, हम लोग काव्य खंड को आज पढ़ेंगे और इससे पहले हमने आपके 6 चैप्टर काव्य खंड के खत्म कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे 7वें चैप्टर को। और 7वें चैप्टर में के कवि कौन हैं और उनके बारे में आज हम क्या पढ़ेंगे। चलिए आपको थोड़ी सी हिंट देते हैं और आप बताइए कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। तो बताइए बच्चों, ये किसकी रचना है, इसको किसने लिखा है? तो चलिए गेस कीजिए। नहीं हो पा रहा है? चलिए हम आपको बताते हैं कि ये रचना है आपके 7वें कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी की और उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, इनका जीवन परिचय 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आगे में मत लीजिए और बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा ही चांसेस है। तो चलिए देखते हैं, आइए कि हमें इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है। पहले तो हम यही आपको समझाएंगे। तो बच्चों, जो बोर्ड परीक्षा में हमको जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी जीवन परिचय हम लिखते हैं तो उसके लिए पहले हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है कि जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, रचनाएं, भाषा शैली और मृत्यु और कुछ कृतियां इनकी, या इन्हें कौन सा पुरस्कार कहाँ मिला है, उसके बारे में पहले हम इनका एक संक्षिप्त परिचय दे देंगे। बच्चों, एक चीज़ बताएं कि जो एग्जामिनर होते हैं वो बस वही चीज़ें देखते हैं, बाकी आपने क्या लिखा है उस पर ध्यान बहुत ही, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी या आपने कुछ खास तरीके से लिखा होगा तब तो उनका ध्यान जाएगा, नहीं तो उन्हें इतनी सारी कॉपियाँ चेक करनी होती है। वो सिर्फ देखते हैं आपका जो फ्लो चार्ट होता है। और फ्लो चार्ट को आप कैसे लिखेंगे? आप पहली हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय, दूसरी आप डालेंगे जीवन परिचय, तीसरी आप डालेंगे कृतियां। 3 हेडिंग में आपको पूरा जीवन परिचय खत्म करना है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी के बारे में मेन चीज़ें क्या हैं, जिसे आप फ्लो चार्ट में या संक्षिप्त परिचय में जिसे आप लिख सकते हैं, उसे मैंने नोट डाउन कर दिया। आप चाहें तो यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए, पहली हेडिंग आप डालेंगे जन्म, 4 मार्च 1889 ईस्वी, 4 मार्च 1889 ईस्वी। तो क्या लिखेंगे, किसका जन्म हुआ था? पंडित राम नरेश त्रिपाठी। बच्चों, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। एक क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी के साथ इन्होंने कई बार असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। और अब बात करें इनके जन्म स्थान की, तो बच्चों इनका जन्म स्थान कोयरीपुर, जौनपुर, और जौनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जन्म स्थान कहाँ है? कोयरीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामदत्त त्रिपाठी। रचनाएं इनकी प्रमुख कौन है? पथिक, मिलन, स्वप्न, ग्राम गीत, कविता, कौमुदी, मानसी आदि। और भाषा इनकी कौन सी? खड़ी बोली। और शैली इनकी वर्णनात्मक और उपदेशात्मक है। मृत्यु इनकी 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी में कहाँ हुई? बच्चों ध्यान रखिएगा, जौनपुर में नहीं हुई है, इनकी मृत्यु हुई है प्रयागराज में। इनकी कृतियां, खंड काव्य भी इन्होंने लिखा है, नाटक भी इन्होंने लिखा है, कविता संग्रह भी लिखा है, संपादित भी है इनके, जो प्रमुख कृतियां इनकी संपादित है वो भी है, आलोचना भी इन्होंने लिखा है और जीवन चरित्र भी इन्होंने लिखा है। तो बच्चों, जब पहली हेडिंग आप डालेंगे संक्षिप्त परिचय, तो संक्षिप्त परिचय में आप जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, रचनाएं, भाषा शैली, मृत्यु, इतना ही लिखेंगे। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे आप जीवन परिचय, तो उसमें आप इनके जीवन के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी, 4 मार्च 1889 ईस्वी, कोयरीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी था और ये बहुत ही गरीब कृषक थे, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और इनके जीवन पर इनके पिताजी के धार्मिक होने का प्रभाव बहुत ही ज्यादा ही पड़ा है।
और इनकी शिक्षा के बारे में अगर बात करते हैं तो इनकी शिक्षा केवल 9वीं तक स्कूली शिक्षा एक सिर्फ 9वीं तक हुई, ये 9th क्लास तक ही स्कूल गए। इसके बाद इनकी स्कूली शिक्षा छूट गई। इस घर पे ही इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, बांग्ला, गुजराती भाषा का गहन अध्ययन किया और हिंदी के साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री भी रहे। और त्रिपाठी जी साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक देश सेवी तथा स्वतंत्रता सेनानी भी थे। गांधी जी के संपर्क में आकर आपने सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया। सरस्वती के इस भरत पुत्र ने साहित्य साधना करते हुए 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी में नश्वर संसार से सदा के लिए अपना नाता जोड़ लिया। तो बच्चों, अब इनकी जो कृतियां हैं उसमें कौन कौन क्या क्या इन्होंने लिखा, इस पे बात करते हैं। पहला है खंड काव्य। खंड काव्य की अगर चर्चा करें तो मिलन, पथिक तथा स्वप्न इनके प्रमुख खंड काव्य है। नाटक की बात करें तो नाटक इन्होंने प्रेम लोक, सुभद्रा, जयंत आदि लिखा है। कविता संग्रह जो है वो है, उसका नाम है मानसी। और जो स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से कविता आपके पाठ्य पुस्तक में संग्रहित है, हिंदी की काव्य खंड में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो इनकी कविता है वो उसका शीर्षक है देश प्रेम, स्वदेश प्रेम, और ये लिया गया है मानसी से। अब जो इनकी संवादित रचनाएं हैं वो हैं कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत और शिवा बाउनी। और आलोचना की अगर बात करें तो आलोचना भी इन्होंने लिखी है गोस्वामी तुलसीदास, और उनकी कविता 2 भागों में इन्होंने लिखी है। अब जीवन चरित्र की बात करें तो महात्मा बुद्ध तथा सम्राट अशोक का जीवन चरित्र भी इन्होंने लिखा है। बच्चों, ये इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों, ये तो था पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। और अगला वीडियो हमारा जो होगा वो इनके आपके पाठ्य पुस्तक में संग्रहित कविता जो है स्वदेश प्रेम उस पे होगा। बच्चों, ये वीडियो मैं फिर एक बार आपको बताना चाह रही हूँ, ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जीवन परिचय 90% उम्मीद है कि पूछा जाएगा। और हाँ बच्चों, एक चीज और हम आपको बता दें कि आपकी पाठ्य पुस्तक में 13 कवि हैं और 13 में से कम 7-8 को आप तैयार कीजिए। बच्चों, मैं नहीं कह रही हूँ कि 2 या 3 आप पढ़ के जाइए, क्योंकि कम से कम 60% तो आपको तैयार ही करना है। तो 6-7 कवि आपको तैयार करने हैं जिसमें कि तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा जी में से एक जरूर पूछे जाएंगे। तो बच्चों, ऐसे करके 6-7 कवियों के जीवन परिचय को आप पढ़ लीजिए। हम आपको बराबर जीवन परिचय पढ़ा रहे हैं सभी कवियों के। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपके गद्य के 2 लेखक कवि के उसमें है जयशंकर प्रसाद जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ाया है। तो बच्चों, आप हमारे वीडियो से ही अगर पढ़ते रहेंगे तो भी आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।